Hello everyone, this is Amira. I'm a tarot card reader, numerologist and a healer. आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते ही हैं और मैं आज एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को आपसे मिलवाने वाली हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी, जिन्होंने पीएचडी की है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मतलब सुन के ही आपको ये फीलिंग आ गई होगी ना कि हम बहुत जो है एक हैवी और बोल सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे जो जितने भी दर्शक हमारे को देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके बिहाफ पे मैं आज सवाल जवाब सबसे यहाँ पे कर रही हूँ। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके फायदे के लिए हो, मैं आप लोगों से ले पाऊँ। जी। तो सबसे पहले तो कोई भी एक बेसिक, मुझे लगता है कि कोई भी सलाह, जब क्योंकि बड़े लोगों को शौक होता है कुंडली दिखाना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट। अनटिल एंड अनलेस आपने उसके अंदर बहुत अच्छे से जब तक पढ़ाई नहीं की है, तब तक कोई भी प्रेडिक्शन जो है कर पाना है नॉर्मली, उस पर मेरा विश्वास तो नहीं जाता, पर्सनली जल्दी से नहीं जा पाता है। तो लेकिन मैम ने यहाँ पे पीएचडी करी हुई है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, शी इज अ डॉक्टर इन दैट। तो मैम आपको क्या लगता है, मतलब क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगी लोगों को कि जो लोग, मैं फॉर एन एग्जांपल मैं ही आपके पास प्रेडिक्शन के लिए आऊँ, तो कितनी एक तो सही होती हैं ये प्रेडिक्शंस या कितनी गलत होती हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी? देखिए मैं तो टैरो कार्ड रीडर हूँ, इसलिए जो आप कर रहे हो मैं वो सामने निकालती हूँ, उसके हिसाब से बताती हूँ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कितना हम सटीक मान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की जो प्रेडिक्शंस होती हैं उनके बारे में? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच अमायरा, यू आर सच ए ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड हार्ट काइंड पर्सन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। शी इज अमेजिंग अमेजिंग। और मेरी क्लास लगने वाली है, मुझे मालूम है, दैट आई नो। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जी सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो हमारी साइंस है, ये जी मैम, साइंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ज्योतिष प्योर बेस्ड ऑन साइंस एंड मैथ। राइट। ये कॉम्बिनेशन है मैथ्स एंड साइंस का। Right. और इतना फाइन स्टडी है, हमारे पुराने शास्त्र हैं, हमारी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है। ऑर्बिट के ऊपर क्या चीजें घटने वाली हैं, कैसे घटने वाली हैं, किन प्लेनेट के माध्यम से ऑर्बिट के अंदर किस तरीके की हलचल होने वाली होती है, ये सारा ब्यौरा, ये साइंस जो है, ये ज्योतिष के माध्यम से एक व्यक्ति विशेष तक पहुंचती है। जी। अगर हम ये कहते हैं कि ऑर्बिट में कुछ एक हिस्सा है जिससे हमारी राशि बनती है, और उसमें भी कुछ पार्टिकल्स है, तो इंडिविजुअल राशि बनती है। यानी एक हिस्से, ऑर्बिट के एक हिस्से में 12 राशियों का एक प्लेस है, और उसमें से पार्टिकल्स में एक एक इंडिविजुअल राशि है, जिसका इम्पैक्ट हमारे और आपके जीवन में इंडिविजुअली पड़ता है। इंडिविजुअली कैसे कह सकते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो ऑर्बिट की कंडीशन है, उसके हिसाब से उसका टेम्परामेंट, उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व, उसके हिसाब से उस पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होती है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट भी है और बहुत ही फाइन सब्जेक्ट भी है। अब आती है बात की कुंडली कितनी सत्य होती है। अब जब हमारी प्लेनेटरी पोजीशन ही इतनी सत्य है, क्योंकि नासा अगर ये कहता है कि मंगलयान यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट है, और हमारी शास्त्रों में 2079 इयर्स पहले जब हमारा पंचांग निकला था, उसमें ये प्लेसमेंट बताई हुई है, तो सोचिए ये विधा जो है ये कितनी पुरानी और कितनी वैलिड विधा है। बिल्कुल। ज्योतिष आपको अवेयर करता है, ज्योतिष आपको एक राइट पाथ देता है। ये कोई ब्रह्म का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है अपने बारे में सेल्फ एनालाइज करने का। और सेल्फ एनालाइज जब आप कर लेते हैं, तो आप उस पाथ के ऊपर बहुत ही इजीली जो है चलना शुरू कर देते हैं। तो जब अवेयर होते हैं तो घटनाओं से हम दूर होते हैं, तो इट्स ए अवेयरनेस सब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी शुड नो कि हमारे प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है, और हमें किस तरीके से उन प्लेनेटरी पोजीशन के चलते किसी भी चीज को, किसी भी गोल को अचीव करना है। मतलब we should take that as a guidance tool actually. Very true. अगर हम उससे सही तरीके से गाइडेंस लेंगे तो ऑफ कोर्स हम हमारा जो आउटकम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज
ये पर्सनली मेरा मानना तो है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो किसी भी स्टोन पे लिखी हुई नहीं होती, उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी कुंडली भी बनती है, ऑफ कोर्स वो बोला जाता है कि जो हम पास्ट में कर्म करके आए हैं उसके बेसिस पे हमारी ये लाइफ डिफाइन है, बट जो मैं करंट में अपने कर्म कर रही हूँ उसके बेसिस पे भी तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां पे यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। मैम ने बहुत ही खूबसूरती में, मुझे लगता है कि इतनी डिटेलिंग के साथ तो मुझे भी आज तक किसी ने नहीं समझाया कि हाउ एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, यू नो, एंड हाउ बेनिफिशियल इट कैन बी फॉर यू। तो अगर आप भी कभी अपनी लाइफ में कहीं अटक जाएं, कोई गाइडेंस आपको यहाँ पे चाहिए, कोई भी कुंडली अगर आप यहाँ पे रीड करवाना चाहते हैं, तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आप बिल्कुल इनको खोज सकते हैं। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैम अवेलेबल है, शी इज वेरी फेमस, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मैम ना मिले तो पहले मेरे वाले पेज पे तो आप सब लोग हैं ना, आप आ जाइएगा, मैं आपको डायरेक्ट कर दूंगी मैम के पास में। बट शी इज अमेजिंग इन हर वर्क। मैम कोई रेमेडी यहाँ पर स्पेसिफिकली जॉब के लिए अगर आप देना चाहें, क्योंकि लोगों को ना, अभी आपने देखा रिसेंटली अमेजोन ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया और काफी सारी कंपनीज जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज को अभी निकाल रही हैं, तो वापस से लोग उस कंडीशन में है कि नौकरी नहीं है, और नौकरी नहीं है तो सुख शांति तो घर में फिर कैसे रहेगी। तो कोई भी एक छोटी सी रेमेडी जो मुझे लगता है हर किसी को शायद फलीभूत हो जाए और हर बंदा उसको यूज कर सके अपनी लाइफ में, ऐसी कोई रेमेडी आप प्लीज हमें बताएं। श्योर। और मेरी जो पीएचडी है वो मेरी दशम भाव में ही है, दैट इज आवर कर्मा भाव, कर्म काम क्या करेंगे, और सेकंड भाव का उसका कंसर्न बन जाता है कि कर्म जो करेंगे वैसा ही हमारे पास मनी भी आएगी। राइट। तो 11th हाउस हमारे जो है वो मनी का हाउस होता है। Yes. तो कर्म भाव जो है हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी एंगल में, Right. चाहे वो हम नौकरी करें चाहे हम बिजनेस करें, बिकॉज इट्स अ बिजनेस हाउस। और जब हम सर्विस की इंडिविजुअली बात करते हैं तो हमारा 6th हाउस जो है वो एक्टिवेशन होना चाहिए। Right. और 6th हाउस हमारी जो है वो सर्विस का हाउस होता है। अब जब हम सर्विस की बात करते हैं तो हमारे साथ सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीजें, क्योंकि सूर्य जो उसके कारक तत्व होते हैं किसी भी इनिशियल चीज के, जब वो स्ट्रांग होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिचुएशन है वो सर्विस की बनना शुरू हो जाती है। राइट। और सूर्य जो है वो हमारे सर्विस के कारक माने जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, आपका विजन है कि हायर पोजीशन पे जाना है, तो सूर्य को बलवान कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं, हायर पोजीशन पे बहुत तिकड़म लगानी पड़ती है, बहुत झंझट होती है, Right. तो मैं जो नीचे की पोजीशन रहती है, एटलीस्ट 2-3 नंबर वाली जो पोजीशन रहती है वहां तक मैं अचीव करना चाहता हूँ, देन योर सैटर्न शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सूर्य और शनि तो दोनों स्ट्रॉन्ग कीजिए, पहले शनि से जर्नी स्टार्ट कीजिए, फिर अचीव कर लीजिए आप सूर्य के पद को, और वो है आपकी उच्च लेवल की सत्ता। देन जुपिटर शुड बी देयर। जुपिटर आपकी व्यक्तित्व को निखारने वाला होता है, आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने वाला होता है। जब आप एक रुतबे पे बैठ जाते हैं, एक सीट पे बैठ जाते हैं, सीनियर पोजीशन पे बैठ जाते हैं, उसके बाद भी आपको उस सीट को संभालने के लिए जुपिटर की बड़ी जरूरत होती है। होता है क्या है कि कई बार लोग बहुत सारे सीनियर बन जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी तवज्जो नहीं देता, कहता सीनियर तो है ही नहीं। हाँ, मतलब कहने को वो कुर्सी पे तो बैठ गए हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट वहां पर मिलनी चाहिए, जो पूछ एक तरीके से मिलनी चाहिए, वो उनको वहां नहीं मिल रही। दैट इज जुपिटर, दैट इज जुपिटर। और हमेशा देखिए, हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हमें अभी कहेंगे ना कि जाओ सूर्य को अर्घ दे दो कि आपको बड़ी अच्छी कुर्सी मिलने वाली, प्रमोशन होने वाली है, तो आप सुबह उठ के शुरू हो जाएंगे सूर्य को अर्घ देने। अगर मैं कहूंगी ना पिताजी के पांव छू लो, नहीं करेंगे आप। लेकिन आपको मालूम है पिताजी के पांव जरूरी नहीं है, दिखावा मत करिए, आप दिल के अंदर एटलीस्ट उनका रिगार्ड रखिए, उनको वाद विवाद तो मत करिए, उन्हें डिसरिस्पेक्ट तो मत करिए। वो भी आपके सूर्य बलवान करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, सूर्य को अर्घ दीजिए, पिताजी को रिस्पेक्ट दीजिए, पिता रूपी व्यक्तियों को रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसे नहीं कि मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी चलो जी चलो, ऐसे नहीं। आप उस लेवल को, उस एज ग्रुप को आप रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, यकीन मानिए आपको नौकरी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आती है बात कि हमें वर्क तो मिलता है, हम न्याय नहीं करते हैं उसके साथ, क्योंकि हमें कद्र नहीं होती। अरे यार, दूसरे के पास तो बहुत कुछ है, हमारी तो नौकरी अच्छी नहीं है। जब आप किसी भी चीज को जो आपके पास है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो इसीलिए न्याय के देवता को मनाना शुरू, जस्टिस कीजिए उस सर्विस को, जो आपके पास है उसके साथ जस्टिस करना शुरू कीजिए। शनिदेव का, शनिदेव वृद्ध है, अगेन आगे बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बुजुर्गों को डिसरिस्पेक्ट कभी मत कीजिए। अगर घर के अंदर हमारे बुजुर्ग आवाज लगाते हैं ना, हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ओके, आप शाम को आके मिल लेंगे। नहीं,
आप एक क्षण उनकी बात तो सुन लीजिए, शायद उसके अंदर कुछ भला भी का छुपा हो। फिर आती है जुपिटर की बात। गुरु रूपी व्यक्तियों की हम लोग गलतियां बड़ी जल्दी निकाल देते हैं। अरे ये गुरु कहाँ का, ये गुरु कहाँ का, इसने तो अच्छा पढ़ाया ही नहीं, इसने तो अच्छा ज्ञान ही नहीं दिया। वो गुरु है, अगर वो ज्ञान आपको नहीं दिया तो हो सकता आपके अंदर कमी हो, उनके पास तो ज्ञान का भंडार है। तो डिसरिस्पेक्ट, मेरा ओवरऑल जो निकला है अभी निचोड़, कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने का राइट हमारे पास नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए। आज हम इतने परेशान सिर्फ इसी कारण से हैं क्योंकि हम अपनी उन गलतियों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं जहां से हमारे लिए बहुत बड़े बड़े हर्डल्स बनना शुरू हो गए हैं। राइट मैं अगर मैम की सारी बातों को यहाँ पे समअप करूँ तो देखिए, आपको अपनी जॉब से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं, चाहे वहाँ पे तरक्की की बात है, चाहे एग्जिस्टिंग जॉब पे भी आप बने रहना चाहते हैं, तो आपको अपने 3 प्लैनेट्स का ध्यान रखना है, जुपिटर, सैटर्न एंड सन। ठीक है, सूर्य को अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो एक तो जल अर्पित करना शुरू कीजिए। साथ में इन्होंने जो फादर का कनेक्शन बताया है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आपका जो फादर होता है वो सूर्य होता है एक्चुअली। तो अगर आप अपने फादर का ध्यान रखेंगे मतलब आप अपने सूर्य का ध्यान रख रहे हैं। आप अपने फादर की यहाँ पे इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने सूर्य को बलवान कर रहे हैं, तो वो आपको 100% बढ़ोतरी देगा। बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न की मतलब जो आपके पास ऑलरेडी चीज है उसकी वैल्यू करना, उसके लिए ग्रेटफुल होना, तो वो भी बड़ा जरूरी है ना। हमेशा क्या होता है ना हमारे यहाँ पे, बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, तो मैम हमारे यहाँ एक सेइंग होती है कि दूसरे की थाली में ना हमेशा घी ज्यादा नजर आता है। तो आप अपनी थाली में भी देखिए जो है, अगर आप उस, क्योंकि आपका ध्यान ही एक्चुअली दूसरे की थाली के घी पर है, तो आपकी थाली में जो कुछ भी आप उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, तो अपनी थाली पे फोकस कीजिए, तो आपको अपने खाने का भी स्वाद जो है पता चलेगा कि वो भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर जो है, और सैटर्न जो है वो लेबर क्लास को भी बताता है, तो अपने से जो नीचे के लोग भी हैं उनको भी कभी भी ना आप ऐसे डिग्रेड मत समझिए, उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, हमेशा उनको, उनसे भी तमीज से बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके सैटर्न को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अब मैम रह गया हमारा जुपिटर, है ना। तो मैम ने बिल्कुल ठीक बोला, हम अपनी जजमेंट, पहली बात तो हम कोई होते नहीं जज करने वाले, बट हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं इस वाले, अरे ये कोई गुरु है, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, बहुत ऐसे फ्रीक्वेंट निकलती हैं ये चीजें। आपने ये चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि देखिए जब वो उस लेवल पे जाके अगर बैठ ही गए ना गुरु, मैं ये मान सकती हूँ कि आप उसको एज ए गुरु एक्सेप्ट करें ना करें, दिस इज योर चॉइस, इट्स ओके, हम उसको मना नहीं कर रहे, बट उसके बारे में कुछ भी भला बुरा कहने का हक जो है वो आपके पास में नहीं आता। और जब आप किसी भी गुरु लेवल के लोगों के बारे में कुछ भी बुरा बुरा बोलते हैं तो उससे आपका गुरु तत्व कम हो जाता है, आपका जुपिटर जो है नलिफाई होगा दैट तरीके से। तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो कभी भी किसी भी गुरु की, किसी भी तरीके की टीचर की आपको यहाँ पे बुराई नहीं करनी है, बेइज्जती नहीं करनी है, अगर आपने जुपिटर को अच्छा करना चाहते हैं। राइट मैम, मैंने समझ ठीक किया है। मायरा, सबसे मुझे अच्छा क्या लगा, recently I visited in House of Lord London. Okay. They honored me. Wow. In best astrologer. Nice. और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। आज हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और हम अपनी सभ्यता से दूर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाकर के मैंने देखा कि वो लोग हमारी सभ्यता और संस्कृति के कितने नजदीक हैं। Then I recently I visited America. US में था और वहाँ पे मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिला है। और वहाँ पर भी जाकर मुझे लगा कि बहुत ही हाईली वेस्टर्नाइज होंगे ये सब लोग, इनको ज्योतिष से कोई लेना नहीं, बट दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द यू नो दिस संस्कार, रीति रिवाज, पर्टिकुलर ये दोबारा से टर्न करके आ रहे हैं। हम लोग वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बहुत ही संभाल करके रख रहे हैं। बिकॉज ऐसा एसेट है हमारे जीवन के अंदर हमारे पास जो शायद ही कहीं किसी और के पास है। वो लोग इस एसेट को लेकर के अपनी जिंदगी को निखार रहे हैं, हम अपने एसेट को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो वी शुड, आई थिंक, जाग जाना चाहिए कि हमें घरों के अंदर अपना थोड़े थोड़े सिस्टम और रिचुअल को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, सो दैट हमारे बच्चे भी उस चीज को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू वेक अप। आप वैसे भी कलयुग के आखिरी पड़ाव में हैं। अगर आप सतयुग में या किसी दूसरे युग में एंट्री चाहते हैं तो आपको चाहते ना चाहते हुए जागना ही पड़ेगा, वरना अगर सोते रह गए तो थोड़ा इतना लंबा सोना पड़ेगा कि कई सालों के वेट के बाद आपको वापस कोई जीवन मिलेगा। तो जाग जाइए, यही सही समय है। Thank you so much for giving your precious time to us, ma'am. It was pleasure having you. Thank you so much, and she is such an amazing. मैंने कहा ना मेरी क्लास लगने वाली है, पूरी क्लास लगा के छोड़ा देगा। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। She is such a wonderful personality. मैं बहुत अच्छा लगा मुझे हार्ट एंड सोल में। मैं काफी समय के बाद आई हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कह रही हूँ सब लोग आइएगा यहाँ पे, आप एक एक्सपीरियंस लीजिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए, आप सबको बिल्कुल यहाँ पर जुड़ना चाहिए। Yeah, healthy environment. So we both are the awesome women of heart and soul. Thank you so much. Thank you. Thank you.